हेलो गाइज, मदान के बुटीक में आपका स्वागत है। गाइज, इससे पहली वीडियो में हमने अफगानी प्लाजो की कटिंग बताई थी और आज की वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे। तो इसे सीखने के लिए लास्ट तक बने रहें। तो देखिए गाइज, ये हमारा अफगानी प्लाजो है। ये हमारे दो पैर हैं, ठीक है। पहले हमें नीचे की तरफ यहाँ पर चुन्नट डालनी है। इसको खोलेंगे और गाइज ये कट है जो, और ये यहाँ से जितना भी ये कपड़ा है ये हमें 6.5 इंच के अंदर डालना है, चुन्नट डाल के। क्योंकि ये हमारी मोरी है 12 इंच की, तो 6.5 इंच इधर से हो जाएगा और 6.5 इंच इधर से हो जाएगा, तो 13 इंच की हमारी मोरी रह जाएगी और सिलाई लगाने के बाद वो 12 इंच की रह जाएगी। तो चुन्नट हम कैसे डालेंगे उसके लिए हम मशीन पर चलेंगे। तो गाइज, सबसे पहले हम नीचे मोरी को ऐसे खोल लेंगे और उल्टी साइड हमारी होगी ऊपर की तरफ, ठीक है। उससे पहले हम उल्टी साइड में निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर लगभग इतना आने के बाद और यहाँ से हम चूनट डालना शुरू करेंगे। देखिए, इस तरीके से उंगलियों से हल्की हल्की चूनट ऐसे डालेंगे। उसके बाद ऐसे डालते जाएंगे। बिल्कुल हल्की हल्की चुनटे डालनी है, या आप इसमें धागे से सिलाई लगाकर, कच्ची सिलाई और धागे को खींचकर भी लगा सकते हो। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। अब इसको हम नाप लेंगे। ये हमारी 6.5 इंच के अंदर यहाँ तक कट तक आएगी, तो इसको नापते हैं हम। अभी और डल जाएंगे इसमें। तो अब नापेंगे इसको हम। ये हमारी 6.5 इंच में नहीं है, ये 7 इंच में आई है। तो हम इसको खोल के भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक चुन्नट हम यहाँ पे इसमें डाल देंगे तो ये हमारी 6.5 इंच हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको पहले डाल लेते हैं बाकी की चुन्नटें। अब चुन्नटें डालने के बाद इसको नापेंगे पहले हम। ये हमारी 13 इंच और 2 सूत और एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम इसको एक एक प्लेट यहाँ पर और डाल देंगे, जिससे ये हमारी बराबर हो जाएंगी। हल्की सी एक चुन्नट और डाल देंगे, तो ये हमारी यहाँ पर अब 13 इंच में ये हमारी सभी चुन्नटें हो गई है 13 इंच में। नीचे की मोरी हमारी 13 इंच रह गई है। तो गाइज, अब हम एक 1.5 इंच चौड़ा बुकरम का पीस लेंगे, और अगर आप यहाँ पर पेस्टिंग चिपकाना चाहते हो तो पेस्टिंग की भी लगा सकते हो ये। और अगर आप इसको कम करना चाहते हो तो उसी हिसाब से कम भी कर सकते हो, लेकिन उसके फिर जितना आप नीचे से कम करोगे उसी हिसाब से फिर इसकी कटिंग होती है। तो हम ये यहाँ पर 1.5 इंच का लेंगे पीस एक, और एक लेंगे कपड़ा, ये देखिए। और इसको यहाँ पर रखते हुए और इस साइड के कपड़े को इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अब ये सिलाई लगाने के बाद इस कपड़े को हम बुकरम के साथ साथ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से। और यहाँ पर हम आधा इंच का दबाव छोड़ते हुए बाकी कपड़े की कटिंग कर देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद गाइज हम इसको ऐसे रखेंगे। देखिए, बुकरम वाला पीस हमारा नीचे की तरफ होगा। अब हम अपनी प्लाजो के एक पैर को लेंगे जिसमें हमने चुन्नटें डाली है, और सुल्टा हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ होगा, उल्टा हमारा नीचे की तरफ होगा। और इसके ऊपर रखेंगे हम पाउचे के ऊपर ऐसे, और यहाँ पर मिलाते हुए आधा इंच का दबाव देते हुए हम इसमें सिलाई लगा देंगे इस तरीके से।
अब ये सिलाई लगाने के बाद हम पाउचे को ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे और ये सिलाई जो हमने लगाई है इसके ऊपर रखते हुए पाउचे को यहाँ पर किनारे की सिलाई लगाएंगे। एक प्लेटों को अच्छे तरीके से एक साइड में रखेंगे, इस तरीके से किनारे की सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे इस साइड से भी। अब गाइज यहाँ पर अगर आप लेस लगाना चाहते हो तो लेस लगा सकते हो, और अगर बगैर बगैर लेस के बनाना चाहते हो तो बगैर लेस के भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाली लेस यूज़ करूँगा, ये जिग जैग वाली लेस है। एक लेस तो यहाँ पे लगाऊंगा इस तरीके से, जो हमने सिलाई लगाई थी पाउचे की बिल्कुल इसके ऊपर। बाकी लेस की कटिंग कर देंगे। अब एक लेस नीचे की तरफ लगाएंगे। अब यहाँ से भी इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये लेस लगाने के बाद अगर आप बीच में भी कोई लेस लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। तो अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर ये मिलाएंगे और नीचे की तरफ पहले देखेंगे हमारी लेस ये आमने सामने होनी चाहिए, इस तरीके से ये आउट नहीं होनी चाहिए। अब बराबर मिलाते हुए यहाँ पर पहले मोरी नापेंगे। मोरी हमारी 6 इंच की है, तो 6 इंच पर एक निशान लगाकर इस तरीके से और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। और अब यहाँ से पकड़ेंगे ऊपर से, इसको मिलाएंगे बराबर रखते हुए दोनों हिस्सों को इस तरीके से और सिलाई लगाएंगे इसमें। अब यहाँ पे करेंगे पक्का। अब यहाँ से इसको घुमा देंगे और यहीं से हम एक डबल सिलाई और लगा देंगे। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी भी हम कटिंग कर देंगे। तो गाइज ये हमारा एक पैर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमें दूसरे पैर को भी तैयार कर लेना है। तो गाइज ये हमने दोनों पैरों को बना लिया है, देखिए दोनों में चूनट डाल के और तैयार कर लिया है। ठीक है, अब हम एक पैर को लेंगे और इसको सुल्टा कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे पैर को लेंगे और ऊपर वाले हिस्से को ऐसे खोलेंगे और जो हमने सुल्टा किया है वो पैर हम इसके अंदर डालेंगे इस तरीके से, ये देखिए ऐसे। तो इसके बाद हमारा ये सुल्टे से सुल्टा हिस्सा मिल जाएगा दोनों पैरों का। ठीक है, अब हमें ये आसन वाली सिलाई लगानी है। यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से घूमते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। देखिए यहाँ पर मिलाएंगे इस तरीके से ऊपर से, और यहाँ पर आसनों को मिलाते हुए इस तरीके से और सिलाई लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद जो हमारे एक पैर का जो ये मार्जिन है इसको हम एक साइड में रखेंगे, इस साइड में रखेंगे, और दूसरे पैर वाले को दूसरी साइड रखेंगे और इस तरीके से ये हमारी सिलाई से सिलाई मिल जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर पक्का कर देंगे और इसके बाद फिर आसन को मिलाते हुए दोबारा से सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे पक्का करके और इसको पलट देंगे और यहाँ पर डबल सिलाई और लगा देंगे। तो गाइज ये हमारी डबल सिलाई हो गई है इसमें। ठीक है, अब इसको हम खोल देंगे, दोनों पैरों को निकाल कर ये हमारे दोनों हिस्से यहाँ पर जुड़ गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद गाइज ये हमारा फ्रंट हिस्सा है और ये हमारा बैक वाला है, या कोई सा भी आप कहीं भी ले सकते हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आसन से मिलाते हुए और ये हमारा एक कट लगा हुआ है, दूसरी साइड में ये हमारा कट लगा हुआ है, ये हमारा दोनों हिस्सों को बराबर करता है। अब हमें फ्रंट हिस्से में बेल्ट लगानी है, तो उसके लिए हमें जितनी हमारी कमर है उसका हाफ करेंगे।
अब हमारी 34 की कमर है तो 17 इंच का हम फ्रंट लेंगे, यानी 17 इंच की एक पेस्टिंग को हम कपड़े पर चिपका लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर इसको 17 इंच पर तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हमें प्लेट डालनी है। 3-4 प्लेट तो हमें इस साइड में डालनी है। इस कट से लेकर यहाँ तक हमें 8.5 इंच में इसको तैयार करना है। तो इसकी प्लेट कैसे डालेंगे देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे कट से 2-3 इंच अंदर की तरफ, और इस साइड में हम प्लेटें डालेंगे। एक प्लेट डालेंगे ऐसे यहाँ पर, इस तरीके से एक प्लेट और डालेंगे, एक प्लेट और डालेंगे, और एक प्लेट और डालेंगे। और उससे पहले हम ये नाप कर देख लेंगे ये हमारा कितना हिस्सा तैयार हो गया है। इंची टेप को रख के और कट से लेकर यहाँ तक इसको नापेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा 8 इंच आ रहा है, लेकिन ये हमें 8.5 इंच तैयार करना है। ये प्लेटें हमें 8.5 इंच के अंदर डालनी है। तो इसको हम खोल लेंगे और जोन सी हमारी प्लेट बड़ी हो गई है उसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे, या फिर इनको हम हल्की हल्की प्लेटों को और कम कर देंगे, जिससे कि ये हमारा 8.5 इंच के अंदर प्लेटें हमारी आ जाएंगी। तो हम इसको खोल के दोबारा से सिलाई लगा देते हैं। इस तरीके से सिलाई खोल देंगे, और जब भी ये प्लेटें डालें थोड़ी लंबी सिलाई लगाएं, क्योंकि कई बार प्लेटें एडजस्ट नहीं होती है तो उनको खोल के दोबारा से करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर इस तरीके से एक प्लेट ये डाल देंगे और एक प्लेट डालेंगे यहाँ पे, और एक डालेंगे यहाँ पे। अब इसको दोबारा नापेंगे, हमारी एक प्लेट अभी और रह गई है, तो ये देखेंगे ये हमारा 9.25 इंच है। तो ये हमारी चौथी प्लेट भी यहाँ पर अच्छे तरीके से आ जाएगी। ये देखिए ये चौथी प्लेट आने के बाद ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 8.5 इंच। ठीक है, तो हमारे ये चारों प्लेटें आ गई हैं। तो इस साइड की जो प्लेटें थी हमने इनका मुंह इस साइड में किया था आसन की तरफ। अब जो हमारी इस साइड की प्लेटें डलेंगी वो हमारा इस तरफ मुंह होगा प्लेटों का। अब जितना गैप यहाँ पर है आसन से लेकर यहाँ तक, उतना ही गैप छोड़ते हुए यहाँ पर हम इस तरीके से और एक प्लेट पहले डाल देंगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, एक प्लेट यहाँ पे डाल देंगे, एक प्लेट यहाँ पे, और एक प्लेट यहाँ पे। अब इसको भी नाप लेंगे हम, ये भी हमारी 8.5 इंच के अंदर होनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर नापेंगे इसको, तो ये हमारी 8.5 इंच के अंदर आ गई है। धागे की कटिंग कर देंगे। अब देखिए हम इसको देखते हैं पहले। ये देखिए ये एक कट हमारा ये है और दूसरे साइड का ये है। अब देखिए इसको नापेंगे कट से लेकर कट तक, तो ये हमारी 17 इंच आ रही है। ठीक है, जितनी आपकी कमर है उसका हाफ करेंगे और उतने कपड़े के अंदर हमें यहाँ पर प्लेटें डालनी है। यानी हमारी 34 कमर है तो 17 इंच का फ्रंट कट से लेकर कट तक यहाँ पर हमें तैयार करना है। ठीक है, अब हम पेस्टिंग लेंगे 17 इंच की और एक कपड़े पर उसको चिपका लेंगे। तो गाइज देखिए ये हमने बेल्ट चिपका ली है। ये हमारी 1.5 इंच चौड़ी बेल्ट है, और इतनी ही फिर हमें चौड़ी इलास्टिक लगानी है। और ये हमने कमर का हाफ किया है और उतना हमने ये बेल्ट ले ली है और इसको चिपका लिया कपड़े पर। एक तरफ से ये कपड़ा छोड़कर इसके ऊपर हमने इसको प्रेस कर दिया है, और यहाँ पर ये जो कपड़ा छोड़ा है ये इसको फोल्ड करके और आधा इंच का यहाँ पर मार्जिन छोड़ दिया हमने, और इसको बराबर करते हुए सेंटर का एक कट लगा लिया है। ठीक है, अब हम जो हमने प्लेटें डाली थी उस हिस्से को रखेंगे ऐसे, और उल्टी साइड ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, अब बेल्ट को लेंगे और ये कट हम फ्रंट वाले आसन से मिलाएंगे इस तरीके से यहाँ पर, और इसको फिर नाप के देखेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा कट तक आ गया है। अब यहाँ पर हम 2 इंच के करीब छोड़ते हुए इस हिस्से को यहाँ पर देखिए इस तरीके से, और यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे आधा इंच का मार्जिन देते हुए, और यहाँ पर इसको बेल्ट को चढ़ा देंगे इस तरीके से। प्लेटों को अच्छे तरीके से रखेंगे
इस तरीके से। और यहाँ पर भी हम 2-2.5 इंच तक सिलाई लगाकर इसको छोड़ देंगे। अब गाइज हम देखिए पिछले वाले हिस्से को नापेंगे जहाँ पर हमारी इलास्टिक आएगी। ये हमारा कट है और ये दूसरी साइड का कट है। इसको जब मिलाते हुए इसको नापेंगे तो ये देखिए कितना ये हमारा इस कट से लेकर और बैक आसन तक ये हमारा 14 इंच के करीब आ रहा है। ठीक है, तो हमें 2 पीस लेने हैं 14-14 इंच के और 4.25 इंच चौड़े हैं। ये देखिए ये हमने पहले ही पीस ले लिए हैं, थोड़ा बहुत फालतू ही ले लें। ये मैंने 16 इंच के ले लिए हैं। ठीक है, इसकी चौड़ाई है 4.25 इंच और ये 2 पीस है। अब पहले एक पीस को लेंगे और जहाँ से हमने ये 2 इंच के करीब छोड़ा था इस तरफ नीचे की तरफ इसे मिलाते हुए इस तरीके से और ऊपर की तरफ जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है वो छोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे एक इस तरीके से। तो ये हमारी एक साइड की सिलाई लग गई है। अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। दूसरे पीस को लेंगे और नीचे की तरफ मिलाते हुए और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को ऊपर की तरफ निकलने देंगे इस तरीके से। ये देखिए अब ये हमारा इस तरीके से हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। और इस वाले कपड़े को भी हम आधा इंच का दबाव देते हुए बैक हिस्से में लगा देंगे। अब यहाँ पर जहाँ भी हमारा बैक का आसन आ रहा है कपड़े को इतना फोल्ड करके और वहाँ पर हम चौक से निशान लगा देंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर हमारे आसन की सिलाई आ रही है और हमने इस पर निशान लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। अब जो हमारा दूसरी साइड वाला है इसको इस तरीके से मिलाएंगे। ये देखिए कपड़े को मिलाते हुए पीछे तक लेके जाएंगे। ये देखिए और यहाँ पर भी 1 इंच के करीब छोड़ते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से मिलाते हुए कपड़े को बराबर और जो हमारी पहली सिलाई लगी थी उसी सिलाई पर लगाकर यहाँ पे मशीन को उतार देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब गाइज देखिए जो हमने अभी कपड़ा लगाया है उसको ऐसे रखेंगे और जहाँ पर हमारी सिलाई आ रही है वहाँ पे एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब एक साइड में हमने ये निशान लगाया था और इस साइड में ये हो गया। अब इन निशानों को मिलाएंगे बराबर। देखिए ये हमारे निशान यहाँ पे मिलके आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है एक। अब ये सिलाई लगाने के बाद आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए अब ये हमारा बराबर आ गया है इसके। तो अब एक सिलाई यहाँ पे ला देंगे। तो देखिए ये हमारी जो आसन पर भी सिलाई मैच हो गई है पीछे की। ठीक है, अब हमें क्या करना है गाइज, ऊपर की तरफ मार्जिन को रखते हुए इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हम यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पर हमने बेल्ट लाई थी ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरीके से और ये वाला मार्जिन ऊपर की तरफ होगा हमारा। इस
अब यहाँ पर धागे की कटिंग कर देंगे। तो देखिए गाइस, जब ये हमारी बेल्ट इस तरीके से आ जाएगी फ्रंट में और पीछे हमारा ये कपड़ा हो गया है। अब हम लास्टिंग लेंगे कैसे? लास्टिंग लेंगे हम ये देखिए, ये लास्टिक है हमारी 1.5 इंच से 1 सूत कम, जो तो हमारा यहाँ पर ये कपड़ा आके हमारी ये 1.5 इंच के करीब हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारी 34 की कमर है, तो हम लास्टिक किस प्रकार से लेंगे? हाँ, जब हम हाफ लास्टिक लगाते हैं तो हमारी जितनी भी कमर होती है, मान लीजिए हमारी 34 कमर है इसकी, तो 34 में से 5 इंच कम करेंगे तो हमारा 29 इंच रह गया। अब 29 इंच का हाफ करेंगे तो 29 इंच का हाफ हो जाएगा 14.5 इंच। ठीक है, अब हमें 1 इंच और मार्जिन लेना है इसमें, क्योंकि आधा इंच तो ये यहाँ पे लास्टिक दब जाएगी और आधा इंच इस साइड में। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये 15.5 इंच पर निशान लगा दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए लास्टिक को अंदर की तरफ रखते हुए इस तरीके से और इस कपड़े को फोल्ड करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे, जो हमारा पीछे का कपड़ा है लास्टिक वाला उसके ऊपर किनारे की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर आने के बाद अब हम इसको घुमा देंगे। ठीक है, अब हम लास्टिक को इस तरीके से जो हमने कपड़ा चढ़ाया था उसके ऊपर रखते हुए और कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे यहाँ पे। इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और कपड़े को अंदर की तरफ रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब सिलाई के ऊपर रखेंगे और कपड़े को फोल्ड करेंगे और लास्टिक से हल्की सी बाहर की तरफ कपड़े को रखेंगे हम, क्योंकि हमारी लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। अगर लास्टिक के ऊपर सिलाई आ जाएगी तो लास्टिक हमारी फिर खिंचाव में नहीं जाएगी, क्योंकि हमें कपड़े को बराबर करना होता है लास्टिक के। अब जब हमारी बेल्ट आ जाती है दूसरे साइड की, तो हम क्या करेंगे, इस लास्टिक को खींच देंगे बाहर की तरफ इस तरीके से और कपड़े को हम पीछे की तरफ कर देंगे। अब ये हमारी देखिए जो हमने निशान लगाया था वो यहाँ पे आ गया है इस तरीके से। अब यहीं से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर रखते हुए हम दूसरी जोड़ पर इस तरीके से अंदर की तरफ रखेंगे और फिर हम यहाँ पे भी एक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, और यहीं से हम इसको घुमाकर लास्टिक के ऊपर सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी लास्टिक यहीं पे रहेगी। अब इसके बाद हम बेल्ट के ऊपर भी किनारे पर सिलाई लगा देंगे। और अब इसके बाद आगे की कटिंग कर देंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए ये हमारी फ्रंट में ये हमारी बेल्ट भी लग गई है और पीछे ये लास्टिक। अब इसको लास्टिक को हम इस तरीके से खींचेंगे, लास्टिक को अच्छे तरीके से बराबर करके पूरी लास्टिक को खींच के, जिससे ये होगा कि ये हमारी लास्टिक हर एक जगह से बराबर बराबर फैल जाएगी। अब इसके बाद हम यहाँ से सिलाई को शुरू करेंगे, पहले पक्का कर देंगे, उसके बाद लास्टिक वाले कपड़े को इस तरीके से खींचेंगे और बीचों बीच सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब थोड़ी आगे आने के बाद दोबारा से खींचेंगे
अब और आगे आने के बाद दोबारा से खींचेंगे। तो देखिए ये हमारी पीछे की तरफ इलास्टिक हो गई है और आगे की तरफ हमारी ये बेल्ट हो गई है। तो गाइज वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे सेट करें, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।